जय साई राम। और कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू सोनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपको मिलवाऊंगी अभी थोड़ी देर में। सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। और आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आज जो भी आम नागरिक है, हमारे देश के आम परिवार है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। और कोरोना से संबंधित है कि हम जो भी उपाय कर रहे हैं बचने के लिए इस बीमारी से, वो तो हमें करना ही करना है। ठीक है, दूरी बना के रखनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, हैंड वॉश करने हैं। जब भी हम या कोई भी चीज़ हम घर में लाएं उसको धो करके साफ़ करके हमें खाना है। वो सब चीज़ें तो है ही हैं। और इम्यूनिटी पावर जो है उसको ग्रो करने के लिए आप दूध में हल्दी का सेवन ज़रूर करें। जो भी लोग रात को दूध पीते हैं, रेगुलर में नहीं करना है, 2 दिन छोड़ के। जो भी लोग ठीक हैं, जिनको लगता है कि मतलब शरीर में ऐसी मतलब आपको लगता है कि ताकत कम है या मतलब उस तरीके से आपको थोड़ा वो लगता है, तो आप दूध में हल्दी डाल करके ज़रूर पिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि जो भी आजकल चल रहा है, हमें अब आपको मालूम है कि 45 अभी तक 45 साल के लिए बोला गया था इंजेक्शन के लिए, लेकिन अब 18 साल से ये आ रहा है कि अब इंजेक्शन 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को इंजेक्शन लगेंगे। अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा में हमें क्या करना है। देखिए, आप लोग जो भी मानते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हुए आए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते हुए आए, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। क्योंकि आप इसमें कुछ भी मान लीजिए कि ठीक है, वक्त बदलता है, हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए, लेकिन अपनी सभ्यता, अपने संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए। और हम जिनसे हमने जन्म लिया, जिनसे हमारा अस्तित्व है, तो हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। और जो वो हमें बचपन में हमारी दादी हमें लोरी सुनाया करती थी, कहानियाँ सुनाया करती थी, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे बड़े पापा या पहले ताऊ कहा जाता था, चाचा कहा जाता था, जो भी है, तो उन सबको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, क्योंकि खून तो खून ही होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, सभी जो आम पब्लिक है उनको एक मैं रामबाण उपाय आज बताऊंगी। और आपको पता है कि मेरा मन्नू सोनी यूट्यूब चैनल जो है वो ब्यूटी के ऊपर या घरेलू उपाय के ऊपर, और मतलब उपाय नुस्खे कुछ भी समझ लीजिए, मतलब मैं आपको घर से ही रिलेटेड चीज़ों से, बनी हुई चीज़ों से आपको बताती हूँ। और फ़ायदा भी आप लोगों को ज़रूर होता होगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं उसी पे ही विश्वास रखती हूँ कि हमारे घर में, हमारी किचन में ज़्यादातर जो है ना, वो चीज़ें सब दवाइयों का काम करती हैं। पहले आपने देखा था कहाँ डिलीवरी के लिए कोई हॉस्पिटल जाता था, नॉर्मल होती हैं। लेकिन जो आज भी उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आते हैं, आप मेरा विश्वास मानिए, आज भी उन लेडीज़ों को नॉर्मल ही डिलीवरी होती हैं। लेकिन जो आजकल के रूल को फॉलो कर रहे हैं उनको ही ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो पहले बड़े बुजुर्ग अपना घर में इलाज किया करते थे, और मैं भी उन्हीं सब चीज़ों को मानती हूँ कि जो हम घर में इलाज कर लेते हैं वो अपनी अपनी सोच है। तो मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, और ऐसा नहीं है कि लोग बाग नहीं रखते, लेकिन विश्वास रखने के साथ साथ हमें उसमें टाइम लगता है। हमारे अंदर सब्र नहीं है। सब्र, हम कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, थोड़ी देर आपने दुर्गा की तस्वीर रख ली, नवरात्रों के व्रत क्या रख लिया आपने, वो भी नवरात्रों के व्रत ऐसे रखे कि आप दिन भर रोटी खाने को नहीं मिली, केला खा लो, सेब खा लो, चिप्स खा लो, आलू तल के खा लो, ये खा लो। अरे तुमने व्रत क्या रखे, तुमने तो 50 ढोंगा और रख दिया। तुमने सुबह से कहा, कष्ट देने का मतलब होता है व्रत रखना, कि एक दिन आपने भगवान के नाम पे अपने शरीर को कष्ट दिया, उसको कहते हैं व्रत रखना। ठीक है, इसमें भी मैं कहूँगी अपनी अपनी सोच है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो लौंग के जोड़े पे व्रत रखे जाते थे, और हम भी रखते हैं। अब हमारे बस की नहीं है, अब हम नहीं रखते व्रत, अब हम सिर्फ भगवान के हाथ जोड़ते हैं, और जो हमारे कर्म है हमेशा चाहते हैं कि अच्छे कर्म रहें। आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इस वीडियो को, क्योंकि आज मैं आपको
अभी थोड़ी देर के बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं आपको क्या सरप्राइज़ देने वाली हूँ। फिलहाल इतना कहना चाहूँगी, जितनी भी फैमिली हैं और जो भी मुझे देख पा रहे हैं, अगर उनको ये समझ में आए कि जो हमारी जड़ जुड़ी हुई है ना, पूर्वजों दर हमारे जो भी पूर्वज रहे, हमारे माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, तो ये कड़ी जो चलती आई है इसको तोड़े ना, क्योंकि इसी में ही रहस्य छुपा है। वो रहस्य छुपा है कि अगर भगवान की बात करें तो भगवान उस दरवाजे पे जाते हैं जहाँ हमारे देवता खड़े होते हैं। अगर हमारे देवता हमसे रुष्ट है, हमारे पितरों से रुष्ट है, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि देवता हमारे रुष्ट है। देवता कौन होते हैं? जो हमारे घर के होते हैं, हमारे खानदान कुनवा जो होता है, जो हम अपने अपने मानते हैं, उनको कहते हैं देवता। तो जहाँ देवता रूठे हुए होते हैं वहाँ भगवान भी नहीं आते। ठीक है, भगवान सबसे लास्ट की बात है। सबसे पहले कौन होते हैं? हमारे माँ बाप होते हैं जो इस धरती पे है। जब तक वो हैं उनकी सेवा कीजिए। कोरोना कहते हैं ना आप, कोरोना, मैं उनकी कुछ आपको आज टॉपिक दूंगी कि कोरोना क्या, कुछ भी आपके आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना सिर्फ उन लोगों को हो रहा है। बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल घबराइए मत। कोरोना सिर्फ उन लोगों को होगा जिनकी नीयत खराब है, जो नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं और जो किसी का दिल दुखाते हैं, पाप करते हैं, बस उन लोगों को होगा। कोरोना आया ही इसीलिए समझाने के लिए कि आप जानवरों को, पशु पक्षियों को इतने तड़पा के जो खाते हो उसको अब बंद करो। पिछली साल लोग बागों ने बात नहीं मानी, अभी भी वो सब चल रहा है। खुलेआम बकरे मुर्गी वगैरह बिक रहे हैं, लोग बाग खा रहे हैं। ये उसका नतीजा है और ये रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले अपनी माँ बाप की सेवा करें, ठीक है। दूसरी बात, नॉनवेज ना खाएं। तीसरी बात कि माता पिता के बाद जो दूसरी सीढ़ी आती है वो होती है पितरों की। पितृ वहाँ खुश होते हैं जहाँ हम किसी को कष्ट नहीं देते, अपने माता पिता को कष्ट नहीं देते, वहाँ हमारे पितृ खुश होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पितृ। पितृ कौन होते हैं? हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे दादी दादा भी हो सकते हैं, उनके पूर्वज जो कड़ी जुड़ती आई है वो हमारे पितरों में हो जाते हैं, ठीक है। अपने पितृ के लिए आप हर महीने अमावस में नहीं कर सकते तो साल में कीजिए, लेकिन हमेशा कीजिए, उनको ना छोड़िए, क्योंकि अगर वो रुष्ट हो गए तो भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। नथिंग है भगवान आपके लिए। भगवान भी हमेशा उनकी सुनते हैं जो इस तरीके के अपने से जुड़े, जो हमारे से जुड़ी जड़ है ना, उसको याद रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप भी किसी के माता पिता, अगर आप अपनी जड़ को काट के फेंकने की कोशिश कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके आने वाली जो पीढ़ी और आपके बच्चे हैं ना, वो तो आपको कहीं दिखाई भी नहीं देने देंगे। और आप देख भी रहे हैं, हो भी ऐसा रहा है, तो वो कोशिश मत कीजिए। कोशिश वो कीजिए जो आपके लिए भी ठीक हो, क्योंकि जैसे आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत है ना, ऐसी आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि पितरों की बात हो गई, देवी देवता की हो गई, माता पिता की हो गई, नॉनवेज की हो गई। इसके साथ आपको एक काम और करना है कि आप हनुमान जी जो है ना, हमारे हनुमान जी कलयुग के ये वो अवतार हैं जो आज भी इस धरती पे विद्यमान है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, सिर्फ इतना कहूँगी कि बजरंग बाण सुबह शाम आप पढ़िए, अपने बच्चों के बैग में रखिए। बच्चे तो आजकल घरों में ही हैं, बच्चों को सिखाइए कि वो बजरंग बाण का पाठ करें। मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की कि अगर आप सुबह शाम बजरंग बाण पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। बजरंग बाण बहुत एक अच्छा एक उपाय है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में फिर मिलवाती हूँ सरप्राइज़। बस मैं पहुँचने वाली हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। भाई ने बैठा भाई। तो देखिए, ये था शनिदेव जी का मंदिर जहाँ आपसे बोला था दर्शन के लिए। मैं आपको कुछ बातें, देखिए अभी लगभग
6:45 का टाइम है परकमा दे के हटियों में, और अभी आप देखो ये सब दुकान वाले जो हैं अभी बंद कर रहे हैं, जबकि आपको पता है गर्मियों का टाइम कोई ज़्यादा नहीं होता 6:45 बजे का। देखो आप दुकान बढ़ा रहे हो क्या? हाँ। इतनी जल्दी क्यों बढ़ा रहे हो दुकान? लॉकडाउन लगो यूँ करे 7 बजे पहले बढ़ा देना। 7 बजे से? हाँ। आप यहाँ पे पुलिस वाले बंद करवा रहे हैं आपसे? हाँ। फिर आपने पूछा नहीं हमारे बच्चों को कौन खिलाएगा? पूछ लिया यूँ कर, हम क्या करें, लॉकडाउन लगो। सुन लिया आपने? अगर ये जो बैठे हुए हैं जो इस तरीके से ये काम करवा रहे हैं, ये देखो ये सभी लोग जितने भी हैं ये दुकानदार, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये गरीब लोग जिनके पास में सिर्फ अपनी मेहनत से करके 2 टाइम का खाना खाना है, ये किस तरीके से, ये कैसे अपना गुजारा चलाएंगे? मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, रोड बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं और सभी अपने अपने उसको बंद करने में लगे हुए हैं, कैसे ये लोग परिवार को पालेंगे? और आप क्या सोचते हैं कि आप सीट पर से बैठे बैठे जो ऑर्डर कर देते हैं, ये बैठे हुए हैं बुजुर्ग बाबूजी, आप दुकान बंद कर रहे हैं? हाँ। क्यों? आवाज लग गई रेडिया में। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से? हाँ। फिर तो आपको बहुत नुकसान होगा। अब क्या करें तुम्हें? अब सब बंद है, सब दुकान बाजार में मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ जो हो रही है, ये लॉकडाउन हो रहा है, ये दुकानें ऑर्डर कर दिया है कि 7 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 7 बजे जो दुकान का ऑर्डर आया है, इससे क्या मतलब है? आप देखो बिल्कुल सुनसान रोड पड़ा हुआ है सारा, सारी दुकानों का ऑर्डर आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शनिदेव जी के दर्शन करवाऊंगी। सब दुकानें, जितनी भी दुकानें हैं, सब दुकानें बंद हो रही हैं, और 7 बजे ऑर्डर का टाइम आ गया है। और मैं जिस भी दुकानदार से पूछ रही हूँ वो यही जवाब दे रहा है, एक गरीब इंसान के पास मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता है, तो इनकी क्या बद्दुआएं नहीं लगेंगी? तो ये था सरप्राइज़, आपने देख लिया अभी जो मैंने आपको दिखाई वीडियो, ये शनिदेव महाराज जी के यहाँ के दर्शन थे, ठीक है। और आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसमें मैं कहना चाहूँगी कि कुछ जो पंडित परिवारों के घर हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अक्ष चंडी का पाठ करें, ज़रूर करें। अक्ष चंडी एक ऐसा पाठ है जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, तो आप ज़रूर करें। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय साईं राम।